उस व्यक्ति ने कभी भी दान नहीं किया है, तो लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया। अब तो जहां कहीं जाएं तो लोग कहें दानचंद जी इधर आइए। इनके गांव से गंगा बस 12 किलोमीटर दूर थी। कितनी? 12 किलोमीटर दूर। सभी गांववासी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और क्या हुआ, पत्नी ने कहा, हे दानचंद जी, थोड़ी दूर गंगा है, आप गंगा स्नान करके आ जाओ। और यह गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाता था क्योंकि मुझे पंडों को कुछ देना पड़ेगा। क्या हुआ कि आज दानचंद ने पत्नी की बात मानी है और गंगा घाट पर आ गया। जैसे ही गंगा घाट पर आया उसने सोचा यहाँ तो पंडे लोग हैं। दानचंद जी थोड़ी दूर पर गए हैं और गंगा में डुबकी लगाई है और भगवान तब तक पंडे का रूप धारण करके आज गंगा के तट पर आ गए। जैसे ही दानचंद जी बाहर आए हैं तो भगवान पंडे का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि जजमान की जय हो। दानचंद जी ने कहा कि ये मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान पंडे का रूप धारण करके आए थे और दानचंद जी से कहा है कि भैया, जो भी गंगा स्नान करने के लिए आता है वो 1 वर्ष का हमारा दाना पानी दे करके चला जाता है। दानचंद ने कहा कि भैया, मैं तो 1 दिन का भी नहीं दे सकता, तुम तो 1 वर्ष की बात करते हो। तो कहा कि आपके पास दानचंद जी कुछ नहीं है तो ऐसा करो कि इस बही खाते में लिखा दो। तो दानचंद जी ने कहा कि लिख लो बही खाते में। तो एक पुराना समय था, 1 धैला लिख लिया। दानचंद जी यहाँ अपने घर पर आए हैं और क्या हुआ, दरवाजे पर वही पंडे का रूप धारण करके भगवान आ गए हैं। जैसे ही प्रभु आए और कहा कि जजमान की जय हो। पत्नी दौड़ करके आई है और दौड़ करके पत्नी ने देखा है पंडा द्वार पर खड़े हैं और कहा कि देवी, अपने पति से जाकर के कह दो जो गंगा घाट पर लिखा करके आए हैं और उसको पंडे लोग लेने के लिए आए हैं उनसे बोल दो। दानचंद बड़ा कंजूस था। दानचंद से जाकर के पत्नी ने बोला कि पंडा आए हैं, कुछ लिखाया है कि नहीं। तब क्या हुआ, दानचंद ने अपनी पत्नी से जाकर के कह दिया है कि जाकर कह दो पंडे से कि वह आजकल हमारे पति देव बीमार हैं, बाद में आ जाना। पत्नी गई है और पत्नी ने कहा है कि पंडा जी, आज हमारी पत्नी, पंडा जी से कहा पत्नी ने कि हमारे दानचंद जी बीमार हैं और कुछ दिन के बाद आ जाना। उस समय पंडे का रूप धारण करके भगवान ने कहा कि इस समय हमारा जजमान बीमार है और इस हालत में जजमान को छोड़ करके चले जाए, तुम अकेली हो, और जब तक हमारा जजमान स्वस्थ नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। आज भगवान पंडे का रूप धारण करके देहली पर बैठे गए, दरवाजे पर बैठे और क्या हुआ कि उसी समय वह पत्नी गई है, वो नहीं जा रहे, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। दानचंद जी ने आज सांस बंद कर ली है और जाकर के कह दो कि दानचंद जी तो दुनिया छोड़ करके चले गए। रोती हुई पत्नी गई है और जाकर के पंडे से कहा है कि दानचंद जी तो चले गए हैं और आप चले जाइए। भगवान ने कहा कि इस घड़ी में तुम अकेली हो, गांव में किससे जाकर के कहोगी, अमित रूप प्रकटे ते केला, मैं जाकर के पूरे गांव में कह देता हूं कि दानचंद जी तो चलो बसे। आज प्रभु ने पूरे गांव में कह दिया है दानचंद जी चले गए। गांव वाले सभी लोग आए हैं और दानचंद जी को लेकर के जाने लगे शमशान की तरफ। पत्नी रोती हुई कह रही है ये मरे नहीं है। गांव के वालों ने कहा है कि बहू तेरा तो ये मोह है, ये तो दानचंद जी चले गए हैं। और पत्नी तो ठीक ही कह रही है कि मरे नहीं है। गांव वाले कह रहे हैं कि देवी ये तो तेरा मोह है, ये तो चले गए। और दानचंद जी ने अपनी श्वास बंद कर ली है। देखो तो सही, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। और दानचंद जी को आज शमशान घाट पर लेकर के आ गए। भगवान पंडे का रूप धारण करके आए थे और कहा कि भैया
बस इसके कान में मुझे 2 मंत्र कहने दो और उसके बाद में जो करना है तुम कर लेना। कान में कहा है कि मैं आया हूं वैकुंठ से, तुम्हें हित नाता जोड़, मांगना है तो मांग लो, क्या मांगना है। दानचंद जी ने सोचा है कि भगवान की आवाज, आंखें खोली तो वही पंडा, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान की आवाज है, वो पंडा दिखाई दे रहा है। मैं आया हूं वैकुंठ से, तुम्हें हित नाता जोड़, मांगना है मांग लो दानचंद जी, क्या मांगना है। फिर नेत्र खोले तो फिर पंडा और फिर आंखें बंद कर ली। ये दृश्य कैसा है कि भगवान की आवाज है, वो पंडा दिखाई दे रहा है। तीसरी बार कहा कि भगवान से कि मैं आया हूं वैकुंठ से, तुम्हें हित नाता जोड़, कुछ मांगना है दानचंद जी, मांग लीजिए। दानचंद जी ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो प्रभु एक धेला दो, छोड़ बस इसी को दो दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यह लोभ अच्छे अच्छे की कमर तोड़ देता है। ये मानुष की खोपड़ी है, लोभ भरा हुआ है, ये कभी खोपड़ी भरने में नहीं आती है। एक बार क्या हुआ कि भिखारी